हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश मनी टेक। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका एलजी का ड्यूल इन्वर्टर एसी है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, जो इंटरनल वर्किंग है वो कैसे होती है। अगर आपने ये वर्किंग समझ ली तो आप जो आपका एसी की जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी वीडियोस की जो लेटेस्ट अपडेट्स है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम किसी भी गैस को हाई प्रेशर मतलब लो प्रेशर से हाई प्रेशर में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो गर्म हो जाती है, जो उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दोबारा बोल देता हूँ मैं, अगर हम किसी भी लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि वाटर कंडेंसेशन क्या होती है। मतलब कंडेंसेशन क्या होती है किसी भी वेपर की। तो अगर कोई वेपर है, गर्म है, मान के चलिए हमारी पानी की भाप है, गर्म होती है, अगर हम उसमें से हीट बाहर निकाल देंगे तो वो जो भाप है वो पानी का रूप ले लेगी, मतलब पानी बन जाएगी। तो ये होता है हमारा वाटर कंडेंसेशन। और तीसरी बात मैं बता देता हूँ, अगर कोई गैस लिक्विड की फॉर्म में है, उसका प्रेशर भी हाई है, अगर हम उसको एक्सपेंशन वेल्व से पास करते हैं, एक्सपेंशन वेल्व इस जो हमारा ड्यूल इन्वर्टर एसी है इसके अंदर होता है। अगर हम किसी भी तो चलिए मैं आपको आगे बता दूंगा इस वीडियो के, मतलब जो वर्किंग है उसको मैं बता दूंगा इसको मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एसी की पाइप है वो एक लूप की फॉर्म में होती है। सबसे पहले होता है हमारा कंडेंसेसर, जो हमारे सबसे पहले जो पॉइंट है, एक कंडेंसर क्या होता है, हमारा कंडेंसर होता है जो हमारा आउटडोर यूनिट है ना, इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आउटडोर यूनिट के पीछे जालियाँ सी ऐसे लगी होती है, ऐसे 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 करके पीछे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये हमारा होता है कंडेंसर, ठीक है। और सेम ऐसे ही हमारा जो ऐसे जिगजैग है, तो ऐसे ही ये हमारा होता है इवेपोरेटर इंडोर, जो हमारे घर के अंदर लगा होता है इंडोर में। तो क्या होता है, ये जो ये पाइप है ये लूप की फॉर्म में होती है, मतलब लूप होता है। यही पाइप हमारी जाती है इस तरीके से इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर से यही पाइप जाती है हमारी कंडेंसर में, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्रीन पे देख सकते हैं, पाइप का मसला हो गया सोल्व। अब बात करते हैं कंप्रेसर की। अब हम वर्क करते हैं इसकी वर्किंग। पहले मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल एसी कैसे वर्क करता है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल एसी जो है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो कंप्रेसर है, ठीक है, वो कंप्रेसर इस तरीके से लगा होता है, जो हमारी जो ठंडी एयर है हमारी, मैं अपनी मतलब लोकल मतलब बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो हमारे जो इंडोर यूनिट के अंदर जो पाइप है वो हमारी ठंडी होती है, और जो हमारा जो कंडेंसर होता है, जो आउटडोर यूनिट की जो पाइप होती है वो गर्म होती है। अब इंडोर की ठंडी, आउटडोर की गर्म, ये क्यों होती है, चलिए मैं इस वीडियो को बताता हूँ। तो इंडोर की पाइप है वो ठंडी होती है, और ठंडी पाइप जाके कनेक्ट होती है हमारे कंप्रेसर के साथ। और कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर में जुड़ी होती है, और कंप्रेसर से एक और पाइप निकलती है जिसमें से हमारी गर्म भाप जो हमारी निकलती है, गर्म हमारी गैस निकलती है। तो अब बात करते हैं कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर क्या होता है कि हमारी लो प्रेशर गैस को ध्यान बोलिए, मैं गैस बोल रहा हूँ यहाँ पे। कंप्रेसर से हम सिर्फ गैस पास करते हैं, लिक्विड पास नहीं कर सकते। अगर एक भी बूंद हमारी कंप्रेसर के अंदर एक भी बूंद लिक्विड चला गया तो कंप्रेसर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो यही होता है हमारा कंप्रेसर। तो कंप्रेसर क्या करता है, जो ठंडी हवा, जो ठंडी वो आ रही है, अब मैं बताऊंगा कि ये ठंडी कहाँ से आई, जो ठंडी एयर है, जो ठंडी गैस है वो कहाँ से आई है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो मान के चलिए हमारा जो इंडोर यूनिट है वो ठंडी गैस से भरा हुआ है, तो वो ठंडी गैस जाएगी हमारी किसमें, कंप्रेसर में। कंप्रेसर क्या करेगा, उस ठंडी गैस मतलब उसका जो प्रेशर है ठंडी गैस का वो लो है, और उस लो प्रेशर गैस मतलब ठंडी गैस को वो कंप्रेस कर देगा, और उसे कंप्रेस करके वो हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट कर देगा। हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट होने के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ये आपको पॉइंट है। ये किसी भी गैस का अगर हम लो प्रेशर गैस को हम हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये
अब ये जो हाई प्रेशर की जो गैस है ये हमारी जाती है सीधे कंडेंसर में। कंडेंसर ये कुछ नहीं होता, ये पाइप ऐसे ऐसे करके कर रखी होती हैं जो हमारे पीछे लगी होती है हमारे आउटडोर यूनिट के, ये हमारा कंडेंसर ही होता है। तो इसके अंदर ये फ्लो होती है जो हमारी गैस है। तो हमारा जो पंखा लगा होता है ना, ये पंखा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये पंखा क्या करता है, जितनी भी हीट है हमारे जो गैस है कि गैस की हीट है वो बाहर निकाल देता है, और जो हमारी गैस है वो कंडेंस्ड हो जाती है। मैंने आपको कंडेंसेशन प्रोसेस पहले बता चुका हूँ। किसी भी पानी मतलब किसी भी मतलब गर्म भाप है, गर्म भाप में से अगर हम हीट निकाल देंगे तो पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम गर्म गैस में से अगर हीट निकाल देंगे तो वो गैस जो है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, पर स्टिल अभी भी उसका जो प्रेशर है वो हाई है। तो उस हाई प्रेशर की जो भी फ्लो होएगी हमारी गैस लिक्विड की फॉर्म में, और हाई प्रेशर है उसका, और वो मतलब कंडेंस्ड हो चुकी है, तो वो सीधी हमारे जाएगी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वेल्व के अंदर। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वेल्व के अंदर जाएगी। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वेल्व क्या करेगा, उस जो भी हाई प्रेशर की लिक्विड की गैस है उसको कर देगा वो लो प्रेशर। जो प्रेशर है हमें उसे रिड्यूस करना है, और जैसे ही हम उस प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वेल्व है, ये जो हमारी जो गैस है लिक्विड की फॉर्म में, ये हमारी वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कूल हो जाएगी। जो कहते हैं ना, ठंडी कर देगा बिल्कुल, ये फ्रीज़ कर देगा बिल्कुल जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वेल्व। तो ये जो इसकी जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वेल्व की जो आउटलेट है ये हमारी जाएगी कहाँ पे, इंडोर यूनिट में, जो मैंने आपको बताया था कि ठंडी पाइप जो होती है। तो ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वेल्व से होके जाती है हमारी किसके अंदर, इंडोर के अंदर। तो इंडोर में क्या होता है कि हमारा ठंडी हो जाती है वो पाइप, जितनी भी पाइप है ठंडी हो जाती है, हीट अब्जॉर्ब कर लेगा। जो हमारा इवेपोरेटर है ये हमारा हीट जो है अब्जॉर्ब कर लेगा, और जितनी भी हीट है ये, और ये फ्लो करती रहती है गैस। ऐसा नहीं कि गैस रुकी हुई है इवेपोरेटर, ये फ्लो ऐसे ऐसे करती रहती है। सबसे पहले गैस आई इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर से कंप्रेसर में, कंप्रेसर से फिर वो कंडेंस्ड हो जाती है, कंप्रेसर से फिर आगे जाके कंडेंस्ड हो जाती है, कंडेंस्ड होकर वो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वेल में चली जाती है। तो वो इस तरीके से फ़्लो करती रहती है जल्दी जल्दी। तो मैं बताऊंगा कि जो अगर आपने रूम जल्दी ठंडा, चलिए मैं बाद में बताऊंगा ये चीज़ें, पहले हम एसी की वर्किंग देख रहे हैं। तो क्या होगा कि जो हमारा इवेपोरेटर से जो ठंडी गैस है वो फ़ैन के थ्रू जो है हमारी ठंडी हवा आनी स्टार्ट हो जाएगी रूम से, और जो हीट हमेशा और हीट अब्जॉर्ब कर लेगा हमारा इवेपोरेटर, और उस हीट को ये वापस से बाहर मतलब फेंक देगा, कंप्रेसर उसको कंप्रेस कर देगा, और वो जो हीट है वो हमारी सारी कंप्रेसर के थ्रू होके बाहर निकल जाएगी। तो ये ऐसे काम करता है हमारा एसी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा पानी टपकता है पीछे, वो कैसे टपकता है। तो वो कुछ नहीं है, अगर मान के चलिए आपका गिलास है उसमें ठंडा पानी है, तो बाहर आपके वो लग जाती है ना, जो पानी की बूंदें लग जाती है, तो वैसे ही ये होता है। अगर आप ठंडा रेफ्रिजरेंट जो फ्लो होगा इसके अंदर से, वो जो रेफ्रिजरेंट फ़्लो हो रहा है ना, वो गैस की फॉर्म में फ़्लो हो रहा है हमारा इंडोर में। तो अगर कोई भी ठंडी चीज़ अगर कंटेक्ट में आती है हमारे गर्म एयर के कंटेक्ट में, तो वही मैंने आपको बताया था कि वाटर कंडेंसेशन होती है। तो वो भी मतलब पानी जो हमारी गैस है, पानी मतलब इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और वो पानी गिर गिर के हमारा बाहर निकल जाता है, जो पीछे जो होती है ना वो बाहर निकल जाता है। तो ये था पूरी वर्किंग। तो अब मैं इसके जो मेन पॉइंट है वो आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो ये तो था हमारा सिंगल इन्वर्टर एसी का। सिंगल इन्वर्टर नहीं, ये सिंपल एसी था। तो अब मैं बात बताता हूँ कि इन्वर्टर क्या होता है और ड्यूल इन्वर्टर क्या होता है। जो सिंगल ये तो था हमारा इन्वर्टर एसी, ये तो था हमारा सिंपल एसी। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रिज, जो आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज के बारे में बताता हूँ। आपने अगर नोटिस किया हो, आपका फ्रिज एक बार चलता है, थोड़ी देर चल के फिर बंद हो जाता है, फिर चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर उसका कंप्रेसर चलता है, फिर बंद हो जाता है। इस तरीके से चलता है, बंद हो जाता है, चलता है, बंद हो जाता है। तो उसमें सिंपल हमारा एसी ही है, वो हमारा फ्रिज जो है वो एसी ही है। तो वो कैसे काम करता है, सिंपल एसी जो हमारा जो पुराने एसी आते कैसे काम करते हैं कि वो एकदम ठंडा कर देंगे रूम को। पहले तो ठंडा कर देंगे, पूरी प्रोसेस मैंने बताई, ठंडा कर देंगे। और जैसे ही रूम ठंडा होगा तो हमारा जो कंप्रेसर वो बंद हो जाता है, बिल्कुल शट डाउन हो जाता है।
जब तक शट डाउन रहता है, जब तक हमारा जो कमरा है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कमरा हमारा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, गर्म हो जाता है, एक लिमिटेड टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और फिर वो दोबारा स्टार्ट होता है और फिर दोबारा रूम को ठंडा करता है। फिर रूम ठंडा करने के बाद फिर बंद हो जाता है और फिर हमारा जो रूम का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और फिर दोबारा जो हमारा कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से पहले बंद होता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर बंद होता है, फिर स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से जो हमारा जो सिंपल एसी है वो काम करते हैं। अब बात करते हैं हमारा इन्वर्टर एसी के बारे में। इन्वर्टर एसी जो होता है उसकी जो स्पीड होती है ना, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो इन्वर्टर एसी के अंदर क्या होता है, हमारा रोटर लगा हुआ होता है। रोटर लगा हुआ होता है तो वो रोटर की जो स्पीड है वो वेरिएबल होती है। तो मैं बताना भूल गया, पिछले जो एसी था, जो सिंपल एसी था, उसमें भी रोटर लगा होता है, लेकिन जो उसकी रोटर की जो स्पीड है, जो मोटर होती है उसके अंदर, उस रोटर भी कहते हैं, रोटर की जो स्पीड है वो फिक्स होती है, वेरिएबल नहीं होती, फिक्स होती है। और इसलिए तो फिक्स होती है, इसलिए वो बंद होता है, स्टार्ट होता है, बंद होता है, स्टार्ट होता है। तो हमारा इन्वर्टर एसी में क्या होता है, जो रोटर होता है ना, उसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल होती है। मतलब अगर आपका टेम्परेचर, आप थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर करना चाहते हैं तो वो वेरिएबल स्पीड में घूमता है, मतलब अपनी स्पीड कम ज़्यादा करता रहता है। तो इस तरीके से जो हमारा इन्वर्टर एसी काम करता है। तो वेरिएबल स्पीड में घूमने का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपका मतलब रूम टेम्परेचर अचीव हो चुका है तो हमारा जो इन्वर्टर एसी है, जो रोटर की स्पीड है वो बंद नहीं होगी, परमानेंट बंद नहीं होगा, वो अपनी स्पीड को कम कर देगा, लेकिन वो धीरे धीरे चलता रहेगा और आपका जो रूम टेम्परेचर है वो भी बना रहेगा। ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर वो चलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे हमारा पीछे एसी में था, वैसा नहीं होगा। तो ये था हमारा सिंगल इन्वर्टर एसी। अब डुअल इन्वर्टर एसी में क्या हो गया कि पहले सिंगल इन्वर्टर एसी में एक रोटर काम कर रहा था हमारी गैस को कंप्रेस करने में। अब हमारे दो रोटर काम करेंगे यहाँ पे कंप्रेसर में। दो रोटर से क्या होगा, वही कहते हैं ना कि एक से भले दो, ठीक है। तो एक से भले दो, ये वही काम कर रहे हैं। और डुअल रोटर की जो मोशन है वो इस तरीके से एडजस्ट होती हैं आपस में कि जो उसका नॉइस लेवल है वो बिल्कुल मतलब कम हो जाता है और एफिशिएंट कूलिंग होती है। तो इस तरीके से घूमती है दोनों रोटर ऐसे ऐसे करके आपस में। तो जो दोनों का जो मोशन है इस तरीके से होता है कि जो हमारा साउंड नॉइस है, जो हमारी साउंड है वो बिल्कुल कम आती है हमारे ड्यूल इन्वर्टर एसी में एज़ कम्पेयर टू सिंगल इन्वर्टर एसी के। अगर आप कंपैरिजन में बात करें तो बिल्कुल कम नॉइस आती है। और क्या होगा कि अगर दो रोटर काम करेंगे तो जो हमारी गैस आ रही है लो प्रेशर को हाई प्रेशर में गैस में बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर पाएगा। एक फ़ायदा ये हो गया, ठीक है। और ऊपर से इन्वर्टर एसी है तो मतलब वेरिएबल स्पीड है, तो मतलब आप समझ सकते हैं वेरिएबल स्पीड होगी तो फिर जो आपका टेम्परेचर वो मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से हमारा एसी काम करता है, सिंगल इन्वर्टर एसी, डुअल इन्वर्टर्स में सब एसी इसमें मैंने इस वीडियो में सब एसी आपको बता दिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने अपनी पूरी एफ़र्ट से आपको जो सिंपल जो वर्किंग है हमारी एसी की वो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जो एलजी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो वो पाइप बेंट कर देते हैं। तो पाइप बेंट होने से एसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, देखिए। अगर पाइप बेंट होगी ना तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो बंद हो गया उसमें से, मतलब जो हमारा प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। पहले से ही जो हमारा हाई प्रेशर की गैस जाती है, जो भी प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाएगी, एक तो प्रेशर ढंग से नहीं होगा, ऊपर से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो ढंग से फ्लो नहीं कर पाएगा और ऊपर से हमें प्रेशर की प्रॉब्लम अलग, ठीक है। मान के चलिए एक ये पाइप है, तो पाइप को अगर मैं मोड़ दूं तो उसमें से रेफ्रिजरेंट भी फ्लो नहीं कर पाएगा ढंग से और ऊपर से उस जो पाइप का प्रेशर है वो भी डगमगा जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। और एक और मैं बता देता हूँ, अगर आपका आउटडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट को हमेशा ऐसी जगह लगाएं जो मतलब धूप ना आती हो, क्योंकि जो हमारा पंखा है, पंखा क्या काम करता है कि जो ठंडा करता है हमारे कंडेंसर को, कंडेंसर के अंदर जो गैस फ्लो होती है उस गैस को ठंडा करता है। तो अगर वो हमारा जो आउटडोर यूनिट छाँव में लगा होगा तो और बेटर होगा। अगर वो धूप में होगा तो वो जो हमारी जो गैस है वो गर्म की गर्म रहेगी और हमारा जो आउटडोर यूनिट का जो पंखा है, जो एग्जॉस्ट होता है, उसको ज़्यादा मतलब बेचारे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उस गैस को कंडेंस करने में। तो इसलिए जो आउटडोर यूनिट है
है वो हमेशा आप बिल्कुल छत पे ना रखें, धूप में ना रखें, उसको थोड़ा छाँव में रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और जो इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी जो है हो सके तो कम हो, और ऐसे मतलब ज़्यादा हाइट में ना हो, लेवल में हो। ऐसा नहीं कि आपका जो आउटडोर यूनिट है वो ऐसे ऊपर लगा हुआ है। कोशिश कीजिए कि जो आपका जो लेवल हो, ताकि हमारा जो प्रेशर है वो हमारा ग्रेविटी जो होती है उस पर भी डिपेंड करती है। मान के चलिए आप टंकी से पानी चढ़ा रहे हैं, मतलब नीचे से पानी चढ़ा रहे हैं ऊपर की टंकी में, तो आपका प्रेशर जो है वो धीरे धीरे ग्रेविटी जो हम जाते हैं ऊपर, तो ग्रेविटी लगती है उस पर, तो हमारा कम हो जाता है प्रेशर। अगर वो लेवल होगा तो उस पर कोई प्रेशर में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो हो सके तो जितना भी इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट है वो लेवल में हो, और जो दूरी है जो इंडोर यूनिट की और आउटडोर यूनिट की जो दूरी है वो कम से कम हो, ताकि हमारा जो फ्लो है रेफ्रिजरेंट का वो मतलब ज़्यादा फ्लो ना करना पड़े उसे। समझ आ गई होगी जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, और थोड़ा सपोर्ट दिखाएं हमारे चैनल को। इस तरह की मैं वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँगा। और जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे, उन कमेंट्स को मैं एक अगली वीडियो में शो करूँगा, और उन कमेंट्स को आपके मतलब बताऊँगा कि लोगों को कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बस अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, और मैं सब एकदम मस्त वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।